ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਜਯਤੇ ਵੰਦੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕਮ ਗੋਪਿਓ ਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੇਨ ਸਤਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਾਇ ਓਮ ਨਮః ਨਾਨਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾਦਿ ਗੁਰੂਵਰः श्री नानकस्यास्म्यहं दासः सद्गुरु नानके मम रतिस् त्रायस्व माम नानक। अज परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा रहमत हो रही है कि अज आपां सारे ही सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की कृपा के सदका जो महान सर्व धर्म सम्मेलन चल रहा है उस विच हाजरियां भर के आपां अपने सवासां नूं सफल कर रहे हाँ। इस महान समागम दे विच सारे ही भारत वर्ष विचों अनेक संप्रदावां दे धर्मां दे धर्माचार्य महापुरख विराजमान हैं, जिन्हां बारे आप जी नूं सत्कारयोग संत जी महाराज ने विस्तार दे नाल सरवण कराया है। उन्होंने आपां नूं ये भी नाल दस्या कि ये जो महान समागम रचिया है इस दे अंदर आपां हासिल की करना है। धर्म की बहुत लंबी व्याख्या है, धर्म शब्द बड़ा विस्तार वाला है। आपां गुरबाणी के अनुसार भी आप जी नूं उन्होंने सरवण कराया कि गुरबाणी अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह धर्म सच बोलण नूं कहंदे ने। एक बचन आप जी ने हर रोज़ ही पढ़िया हो गया सरवण किया है कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह सुखमनी साहिब जी के अंदर भी फरमान करते हैं कि सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये भी गुरु महाराज का बचन है कि सारे ही धर्मां दे वैसे जो धर्म शब्द है वो तो सामान्य है और धर्म दे विच जिवें एक बगीचा है, बगीचे दे विच अनेक फुल हैं पर सारे फुल्लां नूं मिला करके जां सारे फलदार बूटियां नूं मिला करके ते नाम बगीचा है। इस प्रकार धर्म शब्द तो सामान्य है, धर्म का अर्थ है भई जो धारण किया जाए, जिसनों आपां धारण करते हैं वो धर्म है। बाकी जो उस दे नाल विशेषण लगे हैं वो जिवें एक बाग विच अलग अलग तरह के बूटे या फुल हुंदे हन ते उन्हां दे नाम अलग अलग हुंदे हन पर सारियां विच खुशबू एक है। इस प्रकार जो धर्म है, धर्म एक व्यापक शब्द है। उस धर्म नूं आपां परमात्मा का नाम दे दईए, सच का नाम दे दईए, कोई भी नाम नाल पुकार सकते हाँ। सो धर्म दे नाल आपां किवें जुड़ना है, धर्म की व्याख्या आपां इन्हां सतपुरुषां आचार्यां तो समझनी है कि धर्म अनेक तरह के संसार विच चल रहे हैं। गुरु नानक साहिब जी ने आपां नूं उपदेश दिता है कि कोई किसी भी धर्म विच है। हुणे जदों दास आ रहा सी कलगीधर पातशाह महाराज जी की पंक्ति उच्चारण हो रही सी जिहदे विच सच्चे पातशाह महाराज जी ने बहुत कुछ गिना करके सानू कहा कि मानस की जात सब है एक है पहचान बो। तो जिहड़ा धर्म नाल जुड़ जाता है ਉਹਦੇ अंदर कोई मत मतांतर वाली गल नहीं। जे किसी ने धर्म नूं धारण कर लिया, जदों गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह दिल्ली की धरती ते गए तो औरंगजेब ने प्रश्न किया कि तुहाडा धर्म जिहड़ा ना ये तो सिख धर्म है तो तुसीं हिंदू धर्म वास्ते क्यों आए। तो सच्चे पातशाह ने यो जवाब दिता कि ये तैनूं राजन बहुत वड्डा भुलेखा आ। धर्म तो सारे व्यापक है, जो साडा धर्म है वो व्यापक है। साडा किसी मजहब नाल धर्म का जुड़ना नहीं, साडा धर्म व्यापक है। तो कहण तो भाव है कि जदों आपां धर्म नूं धारण कर लईए फिर साडे जिहड़े मजहब है, पंथ है, मत है ना, उन्हां दा भुलेखा जां उन्हां दा बाहर वाला वखरेवा तो हो सकदा
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੰਮ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਚਾਰੀਆ ਲੋਕ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਨ ਜੀ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਓਮ ਤਤ ਸਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤਵਯ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਮਹੰਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਆਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੇਸ਼ੀ ਫੰਥੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ।
मैं अपनी गल नूं थोड़ा जिहा हिंदी च करदा। येशी फंतोक बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध भारत के एक बड़े ऋषि हुए जिन्होंने 4 आर्य सत्यों के साथ अष्टांगिक मार्ग योग की स्थापना की और बनारस के पास सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन करके अपनी देशना अर्थात उपदेश के द्वारा पूरी मानवता को दुख से परे जाने का मार्ग अष्टांग उनको पूरी मानवता को दिया। अब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ श्री येशी फंतोक जी वो अपने विचार हम सब लोगों के सन्मुख उपदेश करेंगे। श्री येशी फंतोक जी। पहले श्री खेनपो किनले गेल्सन जी बुद्ध धर्म से संबंधित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से विशेष तौर पर यहाँ उपस्थित हैं। दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं उनको विनम्र बेनती करता हूँ वो मंच पे उपस्थित हों और अपना सदुपदेश दें। श्री खेनपे किनले गेल्सन जी। विद्युत कल्पना जाल गंभीरोदर मूर्तये नमा समंत भद्राय समंत स्मरणाथ विषय। आज इस पवित्र भूमि पर इस संतों की भूमि पर सतगुरुओं के देश के जमीन पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ी दिन है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे हमारे विराजमान महाराज वो गुरविंद्र सिंह जी हैं, हरीशद सलमान चस्से जी हैं और सभी यहाँ पे विराजमान आचार्य गणों को मैं शत शत प्रणाम। और आज की यहाँ पे भागीदारी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, सबको मैं नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। तो आज यहाँ बुलाया गया है हमको कुछ वक्तव्य बताने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। मैं संक्षिप्त में थोड़ा कहने जा रहा हूँ, शायद सबको समझ में आने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए, आजकल हमारे यहाँ संसार में इतना सारा दुनिया में इतना परेशानियाँ होते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे तो आधुनिक उन्नति के तौर से इतना विश्व उन्नति की शिखर पर पहुँच चुके हैं, फिर भी सारा दुनिया में इतना दुखी और इतना प्रॉब्लम्स पहले से कई गुना ज़्यादा होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलतियाँ चलते रहते हैं। तो हमारे जो है जो जाने की दृष्टिकोण है, देखने की दृष्टिकोण है, हलचल में कहीं ना कहीं गलतियाँ होते रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग सब इंसान हैं। इंसान होना बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि इंसान के पास अपने चित्त है सोच विचार करने की और गुरुओं से धर्म बातें सुनने की और अपने की सोच विचार करके ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, इसको समाधान करने का सारा अवसर हम लोगों को मिल चुके हैं, हमारे पास है। इसीलिए हमारे इंसानियत बन के रहने के लिए इंसान बनाना ही बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए हमको बहुत बड़ा मौका है हम सभी लोगों के लिए। तो इसलिए अपने माता पिता की सम्मान करना, अगर वो ना रहे तो हमारे जीवन में ना रहेंगे। इसलिए हमारे पूर्व जनों को सबको स्मरण करके
आज इतना सुख है। हम लोग यहाँ पे बहुत सौभाग्य की बात है, कुछ धर्म बातें सुनने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ महसूस करना चाहिए अपने आप को। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे धर्म ही सबसे अच्छा है। इस तरह के कुछ एक अपना तरफ से अहंकार की भाव भी होते हैं, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे परिस्थिति में क्या होना चाहिए, हम लोगों को दिमाग खुला सा होना चाहिए। दिमाग खुला हो के कई धर्म बातें अच्छी चीज़ हैं, उसको सुने, उसको ले लें। अगर बुरा बातें हैं जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो उसको अपना होते हुए भी उसको त्यागना चाहिए। इसको नहीं करते हैं, बस अहंकार भाव रहें, राग द्वेष मोह रहें, तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर आप इतना धर्म प्रचार प्रसार करके, इतना साधना करके, मेरे अंदर अहंकार भाव थोड़ा कम हुआ है, क्रोध कम हुआ है कि नहीं, और भाईचारे अच्छा हुआ कि नहीं, और किसी के लिए सोच विचार अच्छा हुआ कि नहीं। तो ये सोचने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग सोचते हैं कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा नहीं, इस तरह के नीचे की तरफ देखते हैं। ये देखना एक मेरे ख्याल से गलत दृष्टिकोण है, और ये सत्य भी नहीं है, सच भी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम खुला होके सोच समझ के, हम लोग इंसान हैं, सही है गलत है क्या है हमको जानते हैं, उसको सुनना चाहिए। जिस प्रकार के प्रवचन है सबको सुने, खुला से रहें, आसानी से रहें, और जीवन बन के इंसान बन के रहें, जीवन जीते रहें, इस तरह के होना चाहिए। और हम यहाँ पे अब ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, यही प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए अब ज्ञान में भी 3 प्रकार की ज्ञान होता है। सर्वप्रथम श्रुतमय प्रज्ञा, सुन के, किसी और को सुन के एक प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं। और ख़ासकर हम लोग क्या करते हैं, अश्रुतमय ज्ञान होते ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे सब कुछ आ गया, इसमें भी इसी से फिर वो रास्ता फिर उछल जाते हैं। और दूसरा होता है उसके बाद चिंतनमय प्रज्ञा, चिंतन करके उसमें और एक तरफ के ज्ञान आ जाते हैं। और तीसरा है भावनामय प्रज्ञा, अपने भावना करके, अब इसमें ध्यान साधना करके। ये 3 प्रकार के जब तक गुण ना हो जाएं तब तक के लिए गुण पूरी नहीं होता है। इसमें जो है बताइए 3 तरह के 3 स्तर के जो है गुण जो होता है, तो सारी गुरुओं के पास ये हैं। तो हम लोगों को सब तरफ से अच्छी तरह से उस गुण को, जब हम लोग इंसान में हैं तो हम लोगों को अवसर है, तो इसको लेना चाहिए हम लोगों को। अगर अभी नहीं लेना तो कब लेंगे। अब इंसान है, सौभाग्य है, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं कि कितना दूर तक रहेंगे हम लोग, कितना लंबा रहेगा। आजकल देखो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा है, वार हो रहा है, तो हमारी ज़िंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, आज है तो कल नहीं है। इसलिए हम लोग को अनित्यता की भी सोचनी बहुत ज़रूरी है, कि इस बोध को ले करके, तो अगर हम इतना कड़ा होकर रहेंगे, किसी के सुने नहीं, सुनकर भी करेंगे नहीं, तो फिर ये होगा नहीं, कभी बढ़ेगी नहीं, तो एक पत्थर की सब बन जाएगा, हिमालय की तरफ बन जाएगा, तो कभी वो समुद्र में पहुंचेगी नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग एक पानी की तरह बन जाएं, पानी की लहरें की तरह बन जाएं, कि वहाँ से बर्फीली जगह से आए, पानी की तरह नीचे उछल के चलते आए, और जहाँ पत्थर है पत्थर से भी टकराव खाएं, तो गिरे, फिर उठे, फिर चलते रहें, और यहाँ प्लेन में पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान की सागर में पहुँच जाएं। इस तरह की हमारी सोच विचार होना चाहिए। अगर नया इस तरह की ना सोचें तो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह इतना कड़ा बन के रहेगा, तो वहीं का वहीं रह जाएगा, कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो इसलिए मैं सबको अपना
विराम करता हूँ यहीं पे। तो सबको मैं ये कहूँगा कि खुला के, अपने दिमाग खुला के, आसानी से सोच विचार करके, सभी अच्छी चीज़ को ले करके, गुरुओं को और अपने माँ बाप को सम्मान करके ही जाना चाहिए। ना कि आजकल आधुनिक समय है कि माँ बाप को भी मानते नहीं, गुरुओं को भी मानते नहीं। तो बहुत परेशानियाँ, ये बड़ा परेशानियाँ बढ़ गया है। इसलिए सोच विचार बहुत ज़रूरी है। और अपने की जो धर्म की जो है, जो रहस्य जो है, उसी को लेना चाहिए। ये तो हीरा है ना। अब हीरा की जगह पर पहुंच करके हीरा ना मिला तो अपना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं सबको नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें थोड़ा सोचिए, समझिए। थैंक यू सो मच। भवतु सर्वमंगलम। बहुत धन्यवाद श्री गेल्सन जी का। आपने बहुत ही संक्षेप में हम सब के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, कैसे हम अच्छी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन को अच्छे मार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साडे विच जामा मस्जिद लुधियाना तो शाही इमाम पंजाब मौलाना मुहम्मद उस्मान जी वालों हाज़री लाउण लई मुहम्मद मुस्तकीम जी हाज़र होए ने। असी उन्हां नूं भी बहुत धन्नवाद करते हैं। इस तो अगले क्रम दे विच साडे कोल दरगाह अजमेर शरीफ तो उचेचे तौर ते हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी दर्शन दे रहे ने। ये सूफीवाद अपने आप दे विच इस भारत भूमि दे अंदर किस तरह रचिया मिचिया, जिन्हों साडे महान फिलासफर लिखते ने, आशक जेड़ बेअकल ना कोई, जिन जान समझ नित तपना, वेद कुरान पढ़े जग सारा, उस नाम जानी दा जपना, आतिश लैन बेगाने घर दी, अते फूक देवन घर अपना, हाशम शाह की हासिल इश्कों, एवें मुफ्त बिरहों विच खपना। ये सूफीज़म दा किस तरह इस सारे संसार की भलाई मंगते ने, उन्हां दा ही प्रतिनिधि करते हुए अजमेर दरगाह तो, अजमेर शरीफ दरगाह तो श्री हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी को मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो अपने सदुपदेश से हम सब लोगों के कल्याणार्थ, मानव की एकता के लिए अपना प्रवचन दें। आप यहाँ आना चाहें चाहे वहाँ, जैसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु सलाम अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ग्रीटिंग ऑफ पीस। आज की इस मुक़द्दस शब और दिन में इस खित्ते में बारगाह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से सदगुरु श्री उदय सिंह जी महाराज की दावतनामे पे नामधारी संकार, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है तमाम जितने भी धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास से हुजूर बाबा जी हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं आप सबके सामने, हम सब के साथ, जिनको देखना ही उस रब का जिक्र याद दिलाता है। जो हम सिमरन करते हैं, जो जिक्र करते हैं,
मुर्शिद की दीद राह तरीकत पे, मुर्शिद की दीद राह तरीकत पे रब के दीदार कराती हैं। बाबा फरीद सरकार का जिक्र हुआ। बाबा फरीद सरकार को जब तमाम ख्वाजगान चिश्त बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ से जिम्मेदारियां मिली, रूहानियत मिली, आपने इस पंजाब खित्ते में बड़ी खिदमत करी। आगे चल के हुजूर बाबा गुरु नानक सरकार ने आपकी जो बानी थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। आज पूरी दुनिया में जब गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र होता है, शब्द कीर्तन होते हैं, तो वो बानियाँ दोहराई जाती हैं जिन्हें तमाम गुरुओं ने, बुजुर्गान दीनों ने जो महसूस करा, जो तजल्लियात उन पे उतारी गईं, उनको अपने अल्फाजों से जन जन के दिलों में, रूह में पहुंचाया, रूह की गिज़ा बनी। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ का जो पैगाम 800 साल, 8 सदियों से बुनियाद ये पैगाम रहा कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। अगर बंदे को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है, इफ़ यू वांट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर, जो ख्वाजा साहब ने तालीमात में बताया कि सिर्फ दो ही एंटिटीज़ हैं, देयर इज़ नो थर्ड डिवीजन। एक है खालिक और दूसरा है मखलूक। मखलूक इज क्रिएशन, along with the human beings, all part of creation, environment, nature, trees, plants, और सारे गुरुजनों से जो हमें हिदायतें मिली हैं कि सबकी सेवा में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करें। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, गरीब नवाज ने, कि इंसान को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिफ़ात में, अपने अखलाक में, अपनी बातचीत में, अपने किरदार में कुदरत की 3 सिफात को उतार ले। वो 3 सिफात क्या? सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 कुदरत की सिफात अगर हम अपने किरदार में उतार लें तो जिस मकसद से आज हम यहाँ मिले हैं, सर्वधर्म संवाद, और जो गुरुजनों ने सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी, सीना बसीना, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और मुर्शिद के नज़र करम से जो मिला, उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ना तो सूरज, ना बहता हुआ पानी, ना ज़मीन किसी से उसका नाम पूछती है, उसका मज़हब पूछती है, ना किस खित्ते से आया है, क्या ज़बान बोलता है, किस मुल्क से आया है, ये पूछती है। warmth of sun is equally open for all. A running water from any river or well, it is open for all. And earth, no matter how abusive we are, आज जो environmental crisis हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तब्दीली आ रही है, मौसम बदल रहे हैं, ये हम अर्थ को यूज़ नहीं अब्यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अर्थ इज़ एवर सो हॉस्पिटेबल। तो ये किरदार हमें अपने अंदर उतारने हैं। ये तमाम जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुर्शिद के नज़र करम से जो आपको तरबियतें मिल रही हैं, कल जिस वक्त से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तमाम जो नामदारी भाई और बुज़ुर्ग जो हमें लेने आए, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर भी लेके गए, और मुझे वाकई एक लम्हे भी ये नहीं लगा कि मैं पहली मर्तबा उनसे मिल रहा हूँ। ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है कि हम कुछ घंटों पहले मिले हों, लेकिन जहाँ अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी, तो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, क्योंकि रूहों का रिश्ता इस दुनिया में आने से बहुत पहले होता है। उसी रिश्ते को सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक अंधी भागदौड़, दुनिया की एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, ऐसी मजलिसों में, ऐसी गैदरिंग में, जहाँ पे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ मिल जाता है, खामोशी से भी वो तरबियत होती है। क्योंकि मौलाना रूमी ने फरमाया अपनी मसनवी में कि खामोशी ही उस रब की ज़बान है। साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, बाकी सब उसका तर्जुमा है। एवरीथिंग एल्स इज़ द ट्रांसलेशन।
ये बड़ा ही एक ख़ास दिन हमारे लिए भी है, जब हमें बताया कि 1934 में ऐसा सम्मेलन हुआ, उसके बाद भी ऐसा सम्मेलन, लेकिन इस तर्ज के ऊपर आज इतने सालों बाद उन्हीं बातों को याद करके, सिमरन करके, उस रब का जिक्र करके तमाम गुरुओं के सामने जब हम लोग मौजूद हैं यहाँ, तो यकीनन इस प्रण के साथ, इस प्लेज के साथ हम अपनी अपनी दिशाओं में वापस जाएं, अपने अपने घरों, अपने अपने इलाकों में जाएंगे कि भारत देश ये एक ऐसा अजीम मुल्क है कि यहाँ पे अमन, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की वो परंपराएं आज भी मौजूद हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती आई हैं। ये हम सब का कर्तव्य बनता है, प्लेज बनता है कि उसको आगे चलें, नई जनरेशन को दें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो एहसास मुझे यहाँ हुआ, अभी कुछ वक्त पहले हमारी खुशकिस्मती थी कि हम अपने परिवार के साथ ब्यास जा सके, बाबा जी की दावतनामे पे। एक हफ्ता जब इनके पास रहे, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हमें महसूस नहीं हुआ कि पहली मर्तबा किसी नई जगह हम आए हैं, क्योंकि नया पुराना हमारी जहन की सोच होती है। जब रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो अपनापन और अपना घर लगता है, और वाकई उसमें ये एहसास होता है कि ये बहुत ही हमारा रिश्ता, जो रूहों का रिश्ता है, वो सदियों से चला आ रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में जो मैंने बात कही, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दरबार में आने वालों का ना तो नाम पूछें, ना मज़हब पूछें, ना ज़बान पूछें, किस खित्ते से आए ये भी ना पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व यू। अगर कोई ज़रूरतमंद आता है और अगर आपके पास दुनियावी सरमाए हैं, रिसोर्सेज हैं, तो गो अहेड एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। अगर आपके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सरमाए नहीं है, तो उस ऊपर वाले ने ये दो हाथ हमें दिए हैं, हाथ उठा के हम सब के लिए दुआ करें, अमन की दुआ करें, इंसानियत की दुआ करें, मोहब्बत की दुआ करें, क्योंकि दुआ और खिदमत खल्क में वो ताकत होती है जो हमारी किस्मतें भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि किस्मत में जो लिख दिया गया वही हमेशा होता है। दुआ और खिदमत खल्क, सेवा से किस्मतें भी बदलती हैं, और वो दरबार गरीब नवाज और दरबार जहाँ सेवा होती है वहाँ पे किस्मतें रोज़ बदलती हैं। तो कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छी जॉब नहीं लगी, तो मायूस होते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। तो मायूस ना हो, सेवा और दुआ से किस्मतें भी बदलती हैं। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ में इसीलिए जो लंगर दिया जाता है आज से नहीं 800 साल से, वो एक प्योर वेजिटेरियन लंगर है। 800 साल से हर रोज़ सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे जो लंगर दिया जाता है, वो एक ऐसा लंगर है जिसमें हम अनियन और गार्लिक भी नहीं मिलाते, ताकि तमाम धर्मों के मोहब्बत के साथ उस दस्तरखान पे बैठ सकें, लंगर खा भी सकें, खिला भी सकें। क्योंकि ये दरबार और बुज़ुर्गों से रूहानियत जो मिलती है, आज आप लोग भी यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि जब यहाँ पे आते हैं दरबारों पे, तो ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। ख्यालों का भी ख्याल रखना ही रूहानियत और उसका एहसास है। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, जो मुर्शिद की नज़र करम से रहते हैं उनको कोई फिक्र और कभी कोई गम नहीं होता। तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, कि मुर्शिद की एक निगाह से हमारा काम चलता है। इसीलिए बाबा फरीद सरकार ने जब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो आपने जब वहाँ पे कौवा बैठा उसको कहा कि तू मेरा पूरा मन खा ले, लेकिन ये दो नैन छोड़ देना, क्योंकि इस नैन से मैंने मुर्शिद के दीदार करे हैं और इस नैन के सदके ही मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम गुरुजनों का, नामदारी सरकारों का, सदगुरु जी का, कि यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से दावतनामा दिया, और आप सब के लिए अजमेर शरीफ की तरफ से जब बुलावा हो तो हम हाजिर हैं खिदमत खल्क के लिए। आज 9 मार्च का दिन है, मैं बाबा जी मौजूद हैं यहाँ पे, राधा स्वामी सत्संग व्यास से हाजिर हुए हैं, तो मैं उनसे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे लिए सदगुरु जी भी सब दुआ करें। आज हमारा
41वां जन्मदिन भी है, जो मैंने जिक्र नहीं करा था। मुझे जब आ रहा था कह रहा है तो कहा गया कि आप वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखे, एक परिवार के साथ जो जन्मदिन मनाया जाता है, तो मैं जिस परिवार में जा रहा हूँ वो भी मेरा परिवार है। तो आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज मैं बड़े परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और तमाम गुरुओं की दुआ ले रहा हूँ। आदाब, सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम नामधारी समाज की ओर से ही आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। यही हमारी तरफ से आपके लिए दुआ है। आपने बहुत सौहार्द और अपनेपन से, बड़े आत्मीय भाव से, बहुत प्रेम से अपने विचारों को व्यक्त किया। सचमुच हम सबको बहुत ही अच्छा लगा। और वो जो परंपरा है बाबा फरीद की, आपने उसके साथ जो हमारा अपनापन था उसको पुनः जागृत किया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे आगे हमारे बीच स्वामी नारायण संस्था से परम पूज्य स्वामी मुनिवत्सल दास जी महाराज BAPS स्वामी नारायण संस्था की ओर से पूज्य स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वामी नारायण संस्था के साथ सद्गुरु जगजीत सिंह जी का बहुत ही आत्मीय और निकटता का संबंध था। दोनों संस्थाएं आपस में बहुत बार मिलती थी, विचारों का, प्रेम का आदान प्रदान होता था। साथ स्वामी पूज्य ब्रह्म बिहारी दास जी वो भी उपस्थित हैं। साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलं। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः। परम श्रद्धेय श्री सतगुरु उदय सिंह जी महाराज, महाराज बाबा गुरिंदर सिंह जी बियास, मंचस्थ धर्माचार्यों जो अलग अलग क्षेत्र में धर्म को प्रकाशित करते हैं, ऐसे मंच पर विराजमान महापुरुषों, साध संगत, आप सभी को BAPS संस्था, हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की ओर से हार्दिक वंदन, नमस्ते, जय स्वामी नारायण, सत श्री अकाल जी। आज के इस अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को श्री सद्गुरु जी का हार्दिक निमंत्रण प्राप्त हुआ था और गुरु जी ने अपनी 90 वर्ष की आयु में वो बहुत ही कम भ्रमण करते हैं, इसीलिए उनके दिव्य संदेश को और आज के इस महान अवसर पर अपनी शुभेच्छाओं का एक पत्र लेकर हम उनके दास सेवक किंकर को यहाँ पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। गुरु जी के प्रति उनका खूब प्रगाढ़ स्नेह है। आज मैं
परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, उनके शुभ वचनों को जो विशेष करके आज के इस समारोह के लिए है, मैं यहाँ उसका पाठ करता हूँ। प्रति विश्व नामधारी संगत के सभी कार्यवाहकों को मेरा सादर प्रणाम। आपने विश्व नामधारी संगत के तत्वाधान एवं श्री सतगुरु उदय सिंह जी की संरक्षता में श्री भेणी साहेब लुधियाना में प्रथम सर्वधर्म सम्मेलन का जो आयोजन किया है, वह निश्चित रूप से एक अति प्रशंसनीय कार्य है। हमारे गुरुदेव पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के अग्रणियों आपस में मिलते हैं, तब सभी के बीच आत्मीयता बढ़ती है। सूत्रधार की आत्मीयता के प्रभाव से उनके अनुयायियों के बीच भी ऐक्य बढ़ता है। अंततः विश्व शांति एवं जीव कल्याण का ये कार्य सुगम होता है और साथ में वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति का भी पोषण होता है। आपके निमंत्रण से हम उपकृत हैं, परंतु मेरी उम्र एवं स्वास्थ्य के कारण आपके समारोह में मेरी साक्षात उपस्थिति नहीं हो पाएगी। इस बात का खूब खेद भी है। तथापि मैं आपके लिए परमात्मा और गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ कि आपका समारोह बड़ी भव्यता और दिव्यता से संपन्न हो। सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का आपका वैश्विक शांति का उद्देश्य सर्वथा संपन्न हो। यह सर्वधर्म सम्मेलन से विश्व कल्याण होगा। साधु केशव जीवन दास के जय श्री स्वामीनारायण। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के ये शुभेच्छा पत्र को मैं आज के इस समारोह में उनके एक दिव्य संदेश को समर्पित करता हूँ। विश्व कल्याण, जन कल्याण और वैश्विक शांति का एक शुभ संदेश इस मंच पर से सतत निरंतर प्रवाहित होता रहता है। सभी कोई शांति चाहता है, हर कोई शांति चाहता है। हिंसक पशु भी सिंह और बाघ जैसे अपने समुदाय में शांति चाहते हैं। मानव की दौड़ धन के पीछे है, स्वास्थ्य के पीछे है, कीर्ति और प्रसिद्धि के पीछे है, परंतु आखिरकार वो शांति ही चाहता है। कोई जंगबाज योद्धा हो तो वो अपनी जीत के बाद भी शांति ही चाहता है। अरे डकैते के समूह के अंदर भी आप चले जाओ तो वो भी अपने समुदाय में शांति ही चाहते हैं। एक दिव्य शांति ही विश्व का कल्याण कर सकेगी और वो दिव्य शांति हमें धर्म प्रदान करता है। मानव का आपसी प्रेम, परस्पर प्रेम, करुणा, सद्भाव, समरसता, सौहार्द और सहिष्णुता के भावों को उद्दीप्त एकमात्र धर्म ही कर सकता है जिसमें वो सामर्थ्य है। और यदि ये परिमाण, ये क्षमता जो धर्म है उसमें ना हो
तो फिर उसको हम धर्म कह नहीं सकते। आज जो मैत्री, सौहार्द, एकता और प्रेम का वातावरण, अत्यंत आत्मीय वातावरण इस मंच पर जो बना हुआ है और सतत एक दिव्य भाव की, एक निर्दोष बुद्धि की प्रेरणा प्रवाहित होती है, तब एक विश्वास, एक आस्था बढ़ती है कि यदि इसी प्रकार के अवसरों बार बार आयोजित होते रहे तो मानव मानवता से जुड़ेगा, मानव देवत्व से जुड़ेगा, मानव परमात्मा से जुड़ेगा, और जब वो आत्मा और परमात्मा से जुड़ेगा तभी तो वास्तव में मानव मानव से जुड़ेगा। और ये ऐक्य, ये संवादिता, ये सहिष्णुता, ये समरसता, ये सौहार्द और मैत्री के भाव है, वो बिना अध्यात्म हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे जो उन्होंने यूनो में बताई थी। मिलेनियम विश्व शांति परिषद का आयोजन सन 2000 में यूनो में हुआ था और उस समय 156 देशों के 1800 धर्माचार्यों एकत्र हुए थे। उस अवसर पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया था कि धर्माचार्यों का परस्पर संवादिता का भाव, धर्माचार्यों का अपने अनुयायी के साथ संवादिता का भाव और धर्माचार्य का जिस सिद्धांत और मूल्य पर धर्म की रचना हुई है उस मूल्य और सिद्धांत के साथ संवादिता का भाव जो बनेगा तो ही विश्व में शांति बनेगी। इस विश्व में एक ही धर्म रहे, ऐसा आग्रह छोड़कर सभी धर्म एकजुट बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सन 2000 में प्रमुख स्वामी जी महाराज अमेरिका में मायामी में थे और उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख बिल क्लिंटन साहब प्रमुख स्वामी जी महाराज की मुलाकात के लिए पधारे थे। एक राष्ट्रीय महानुभाव, एक धार्मिक महानुभाव, ये दोनों का जब मिलन हुआ तब प्रमुख स्वामी जी महाराज को बिल क्लिंटन साहब ने बताया कि एक संदेश मुझे आप दीजिए जो विश्व शांति के लिए प्रेरणा देता हो। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि शरीर में एक अंगुली में यदि जो पीड़ा है तो वो पीड़ा मात्र एक अंगुली की पीड़ा नहीं है, वो समूचे मानव शरीर की पीड़ा है। उसी प्रकार विश्व का कोई भी देश यदि दुखी है तो दुख मात्र एक देश का नहीं है, वो समूचे मानव जाति का दुख है। यदि इस भाव से सभी धार्मिक नेताओं, इसी भाव से सभी राजकीय नेताओं और इसी भाव से समूची मानव जाति एक दूसरों की पीड़ा को समझकर उनका वास्तविक हमदर्द बनकर एक दूसरों की सहाय करे तो मानवता निखर उठेगी और विश्व में शांति होगी। बहुत सुंदर बात उनको ये लगी और सन 2001 5 अप्रैल को गुजरात में अक्षरधाम के दर्शन के लिए बिल क्लिंटन साहब पधारे और प्रमुख स्वामी जी महाराज को पुनः मिले। तब उन्होंने कहा, वो अंगुली अभी भी मुझे याद है जो आपने बताई थी। जीवन में मानवता का उत्कर्ष ही सर्वोच्च उत्कर्ष है और वो उत्कर्ष के लिए धर्म, अध्यात्म वो हमें वास्तव में चेतनवंत करते हैं। आज हमें अलग करता है मात्र हमारा अहंकार, जो परिजनों से अलग करता है, जो कुटुंब से अलग करता है, जो समाज से अलग करता है, जो राष्ट्र से अलग करता है, जो हमारी वैश्विक भावनाओं से हमें अलग करता है। और वो अहंकार यदि शांत हो तो ही विश्व का कल्याण होगा और विश्व में शांति होगी। और वो सामर्थ्य सद्गुरु के वचन में है।
वो सामर्थ्य शब्द में है, वो सामर्थ्य अध्यात्म में है, वो शास्त्र में है, वो ग्रंथों में है, वो महापुरुषों के वचन में है। यदि उसमें हम श्रद्धावान बने, उसमें हम आस्थावान बने, स्वधर्म में सुदृढ़ रहकर सभी धर्म का हम आदर करें और इस प्रकार मैत्री का भाव बनाए रखें, तो बहुत सुंदर कार्य जीव कल्याण का और विश्व शांति का निश्चित रूप से होता है। एक छोटा सा प्रसंग कहकर मेरी बात को मैं विराम दूं। हमारे एक संत ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक पुस्तक दी और कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद इसमें लिख दीजिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज 6 कक्षा तक पढ़े हैं और वो मात्र गुजराती भाषा ही जानते हैं। और वो संत ने थोड़ा प्रेमाग्रह किया कि स्वामी जी इस पुस्तक में आप अंग्रेजी में आशीर्वाद लिख दीजिए, क्योंकि वो संत इंग्लैंड से संत बने थे, अभी संस्कृत सीख रहे थे और वो फ्रेंच भाषा पढ़ रहे थे और वो फ्रेंच भाषा पढ़ने का पुस्तक था। प्रमुख स्वामी जी महाराज उनके सामने एक मृदु हास्य फैलाते हैं और स्वामी जी कहते हैं कि अंग्रेजी तो मैं नहीं जानता, परंतु आप स्पेलिंग बोलिए, मैं लिखता हूँ। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप मुझे इतना ही लिख दीजिए, आई एम ब्लेसिंग यू। और वो स्पेलिंग बोलने लगे। उन्होंने लिखवाया आई, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लिखा, AM स्वामी जी ने लिखा, ब्लेसिंग यू वो भी प्रमुख स्वामी जी ने लिखा। वो पुस्तक जब उनको वापस दी और अपने गुरुदेव के हस्ताक्षर को जब उन्होंने पढ़े अंग्रेजी में, वो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, स्वामी जी आपने खूब स्वच्छ, अत्यंत स्वच्छ लिखा है। और बाद में कहने लगे, एक भूल की है। प्रमुख स्वामी जी महाराज उनके सामने देखने लगे और कहने लगे, कौन सी भूल है? उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने जो आई लिखा है वो छोटे वाला लिखा है। आई इज ऑलवेज कैपिटल, वो हमेशा कैपिटल होता है। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि व्याकरण की परिभाषा को मैं नहीं जानता, परंतु जीवन में आई जितना छोटा होगा उतनी शांति अधिक रहेगी। ये अहंकार जितना शांत हो और धर्म में ही वो सामर्थ्य है, अध्यात्म में ही वो सामर्थ्य है, क्योंकि अध्यात्म हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है और परमात्मा सबसे बड़ा महान है। और उस महान तत्व की अत्यंत महानता का जब हमें साक्षात्कार होता है तो उस समय अहंकार अपने आप समाप्त होता है। उनकी सत्ता का जब परिचय होता है, उस परम सत्ता से ऊपर दूसरी कोई वखरी सत्ता नहीं है, ऐसा जब हमें अनुभव होता है तभी अहंकार मिटता है। ये निर्मानी सरल चित्त महापुरुषों के दर्शन हमें मंच पर हो रहे हैं, उनके दर्शन भी हमारे अहंकार को शांत करता है और तभी मानव मानव से जुड़ता है और मानवता निखर उठती है। आज सर्वधर्म सम्मेलन का यही तो उद्देश्य है और इसी विषय के साथ आज ये सम्मेलन आज हमारे सामने खूब अद्भुत रूप से प्रस्तुत हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं अक्षरधाम परिवार की ओर से, BAPS संस्था की ओर से, हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज जिनकी आज्ञा से हम यहाँ पर आए हैं, उनकी ओर से कि मानवता के साथ हम एक दूसरों का सहयोग करें, मात्र सहन ना करें, सहयोग करें और सहभागी बने और इस प्रकार से पूरे विश्व को एक बना सके। वसुधैव कुटुंबकम के इस वैदिक भाव को हमारे जीवन में आत्मसात कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सत श्री अकाल। जय स्वामीनारायण। नमस्ते वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी ज्ञान मंगल दास जी। आपने शांति, निरभिमानता और वसुदैव कुटुंबकम की बात की। हम आपके बहुत उभारी हैं, पुनः पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। हुण इस तो अगे ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਉਤਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਛੁੜਾਏ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਲਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਦੇਤਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ, ਅਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਧੁਨ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ, ਮਗਰ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਲੋਗੋਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟਾਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। वो ताकत सिर्फ उस शब्द विच है, होर किसी चीज़ विच नहीं है। आपां पढ़ते हाँ, मूत पलीती कपड़ होवे, कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, आपां पानी और साबन दे नाल उहनूं धो सकते हाँ, मगर जिहड़ी साडी अंदरली मैल है वो सिर्फ पानी और साबन दे नाल नहीं साफ होने लगी। इस करके आपने समझाया सी, वो धोपे नावे के रंग। जिन्ना चिर असी अपने आप नूं उस नाम, उस शब्द दे रंग विच नहीं रंगांगे, इंसान कमज़ोर है, ये नहीं निभा सकता। शरीर विच ये ताकत नहीं है कि ये सारा कुछ निभा सके।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਪੂਜਯ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੈਯਦ ਸਲਮਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੰਗ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਓਨੇ ਓਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਚੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ, ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋਆ ਚੀਤ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਾਹ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਗਲਾ ਜੀਆ ਮੇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਘਟੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।